हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोग बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की एंड हाउ टू डील विद दैट, और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स, और उससे कैसे डील करना है। सो व्हाट इज द इमोशनल इंटेलिजेंस? हमने अभी तक ये समझा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज जब हम लोग गुस्से में हैं, हमारी इमोशंस बहुत हाई है इन अ नेगेटिव वे, हमारा इंटेलेक्चुअल लो हो जाता है, हमारी सोचने की बुद्धि कम हो जाती है और हम उस सिचुएशन में अलग तरीके से एक्ट करते हैं। इट इज फॉर द पॉजिटिव इमोशंस ऑल्सो, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस के लिए। नेगेटिव इज अ गुस्सा, पॉजिटिव इज अ प्यार। तो वेन एवर वी आर इन टू सो मच ऑफ लव, बहुत प्यार में होते हैं, अगेन हमारी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है एंड वी टेक सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजन फॉर आवर लाइफ. So we will specially speak of on the negative emotions. So what is the negative emotion? Guys, negative emotion is a dirt in your mind which has taken a space, and ये negative emotions की हमें ना आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, बिकॉज ये जो पेन है हमें अच्छा लगता है, बिकॉज वेन एवर वी बी इन अ पेन वी गेट द अटेंशन and we became the person kind of who just want attention from the people around us all the time, and because of that आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लो हो जाती है एंड आप एक डिफरेंट तरीके के लो सेल्फ स्टीम वाले इंसान बन जाते हो. सो दिस इज द नेगेटिव इमोशंस का, जिसको बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस. और इसको अगर हमें हाई करना है तो व्हाट वी नीड टू डू. सो आपने बहुत बार सुना होगा, जब बहुत गुस्से में हो या बहुत खुश हो तो कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए, या कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, या कोई प्रोमिस नहीं करना चाहिए. इसलिए बोला जाता है बिकॉज दैट इज नॉट द राइट टाइम और राइट सिचुएशन टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन और कमिटमेंट. तो क्या करना क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू द हाई इमोशंस, ठीक है, तो आपको क्या करना है. अभी तक तो हमें आदत नहीं थी, अवेयर नहीं थे, बट अभी हमें पता चल गया है हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है. तो राइट नाउ इस सिचुएशन में अगर हो रहा है हमारे साथ ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी अवेयर एंड हमें हमारी फिजियोलॉजी बदलनी है. मतलब फिजियोलॉजी आपका मूवमेंट बदलना है, ठीक है. उस जगह पे हो, उस जगह से चले जाओ, या तो अगर हो सकता है तो रनिंग कर लो या डांस कर लो, ठीक है. अगर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है तो उस सेम टॉपिक को ही बदल दो, ठीक है. सो यस्टरडे आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑल्सो, बट whenever now the second thing is expectation. What is the expectation? एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अच्छी बात है, खुद से भी और लोगों से भी. विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई भी इंसान जी नहीं सकता है. बट द थिंग इज हियर, यहाँ पे दो तरीके के एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स. हम लोग पहले वाले पे बात करेंगे. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ में आप वेनेवर आप ना कोई गोल डिसाइड कर रहे हो या अपने लिए कोई टारगेट सेट कर रहे हो एंड आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, तो हमें आदत क्या है, एक और दो ट्रायल में अगर चीजें नहीं बनी तो हम लोग क्या कर देते हैं, अपने आप पे ही डाउट करते हैं और बोलते हैं आई एम गुड फॉर नथिंग, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. बट माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द ट्रूथ, right? The truth is you are work in a progress and you are on the path of bigger and better growth, ठीक है. तो एक अटेम्प्ट से वैसे भी आप अच्छे नहीं होने वाले हो, बट हमें आदत क्या है, जैसे मैंने बोला, हमें आदत है पेन को फील करने की, पेन में जीने की, तो इसलिए वी डोंट ट्राई मच. सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? जब हम अपने खुद के ही एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं कर पाते हैं, तो सोल्यूशन इज आपको अपने आप को बीट नहीं करना है. बीट मतलब अपने आप पे इतना हार्श नहीं होना है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ. इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू से आई एम वर्क इन प्रोग्रेस एंड मोर ओवर मैं एक इंसान हूँ और सारी चीज़ें सीखी जा सकती है. तो मैं तब तक सीखूंगा या सीखूंगी जब तक मैं इस चीज़ को हासिल नहीं कर लेती या हासिल नहीं कर लेता. सो दिस इज़ द वे टू मैनेज द डिसअपॉइंटमेंट हैपन बाय सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो आप फुलफिल नहीं कर पाते हो. सो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स क्या होते हैं, उसको कैसे हमें हैंडल करना है जब पूरे नहीं हो पाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय.